गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, बड़ी चुनौतियों का सामना। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। वहां एक किसान रहता था जो बहुत परिश्रमी था, लेकिन उतना ही क्रोधी भी। उसे अपने खेत, मवेशियों और धन पर बहुत अभिमान था। गांव के लोग जब भी बुद्ध के प्रवचन सुनने जाते तो वह हंसकर कहता, सच्चा सुख खेत में है, प्रवचन में नहीं। एक दिन उसी किसान ने सोचा, देखते हैं आखिर इस बुद्ध में ऐसा क्या है कि लोग इनके पीछे भागे जा रहे हैं। वह अपनी जिद और गुस्से के साथ सभा में जा पहुंचा। बुद्ध शांति से बैठकर लोगों को जीवन का अर्थ समझा रहे थे। जिसका मन शांत है वही सच्चा विजेता है। यह सुनकर किसान बिफर पड़ा। वह जोर से बोला, अरे तुम कैसे विजेता हो? मेरे पास सैकड़ों गायें हैं, उपजाऊ खेत है, सोना चांदी है। तुम्हारे पास क्या है? तुम तो भीख मांगकर खाते हो। क्या तुम जैसे भिक्षु हमें जीवन सिखाएंगे? सभा में सन्नाटा छा गया। सबको लगा बुद्ध कुछ कहेंगे, पर वे चुप रहे। किसान फिर बोला, तुम झूठे संत हो। मेहनत करने वाले किसान को तुम त्याग का पाठ पढ़ाते हो। क्या कभी हल चलाया है तुमने? क्या तुम जानते हो भूख क्या होती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, भाई तुम थके हुए लगते हो, आओ बैठो, थोड़ा जल पियो। किसान चिढ़ गया। मैं यहां पानी पीने नहीं, सवाल पूछने आया हूं, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। तो पूछो, किसान बोला। अगर ईश्वर है तो मेरे खेत में इस बार बारिश क्यों नहीं हुई? क्यों मेरा बैल मर गया? क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिला? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे प्रश्न उचित हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर घटना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है? मनुष्य बीज बो सकता है पर वर्षा नहीं कर सकता। तुमने जो खोया है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वह प्रकृति का हिस्सा था। जिस दिन तुम यह समझ लोगे उस दिन दुख समाप्त हो जाएगा। किसान हंस पड़ा। तो क्या मैं अपने दुखों को ऐसे ही स्वीकार कर लूं? बुद्ध बोले, नहीं, स्वीकार करना हार नहीं है। यह समझना है कि दुख तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए आए हैं। जैसे खेत की मिट्टी को बार बार जोतना पड़ता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। किसान चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारे खेत में बीज तभी अंकुरित होता है जब तुम उसे समय, पानी और धैर्य देते हो। वैसे ही मनुष्य के जीवन में शांति तभी आती है जब वह अपने भीतर धैर्य और प्रेम बोता है। क्रोध तो उस खरपतवार की तरह है जो फसल को नष्ट कर देता है। किसान का चेहरा अब थोड़ा शांत था। उसने पूछा, अगर सब कुछ स्वीकार कर लेना है तो क्या हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संघर्ष करो, पर मन को अशांत मत करो। जब तुम खेत जोतते हो तो पसीना बहाते हो, लेकिन मन में क्रोध नहीं रखते। उसी तरह जीवन में काम करो, लेकिन परिणाम के लिए बेचैन मत बनो। यही सच्चा मध्यम मार्ग है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब समझ में आया, मेरी सबसे बड़ी चुनौती खेत नहीं, मेरा अपना मन है। मैं क्रोध, लोभ और दुख से लड़ता रहा पर हारता गया। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती दूसरों को नहीं, खुद को बदलना है। किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा सुख धन में नहीं, मन की शांति में है। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, जाओ अब अपने खेत में लौटो। आज से हर बीज बोते समय यह याद रखना, हर बीज में जीवन है, हर दिन में अवसर है और हर कठिनाई में शिक्षा है। किसान उसी क्षण से बदल गया। उसने अपने गुस्से और अभिमान को त्याग दिया। अब वह अपने काम को सेवा की भावना से करने लगा। उसके खेत में फल तो पहले भी आते थे, लेकिन अब उसके मन में भी फलने लगी थी शांति की फसल। गांव वाले आश्चर्य करने लगे, ये वही किसान है जो पहले क्रोध में रहता था। वह मुस्कुराकर कहता, पहले मैं मिट्टी में केवल अनाज बोता था, अब मैं मन में शांति भी बोता हूं। बुद्ध की यह शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। चुनौतियां बाहर नहीं होती, वे हमारे भीतर होती हैं। जो मन को जीत लेता है वही संसार की हर कठिनाई पर विजय पा लेता है। सीख, जीवन में सबसे बड़ी चुनौती परिस्थितियां नहीं
बल्कि हमारा अपना मन है। अगर मन शांत है तो हर कठिनाई आसान लगती है। इसलिए हर चुनौती को अवसर की तरह स्वीकार करो और खुद को बेहतर बनाओ। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है।